So, hey guys, I'm Brijesh and representing Team Eagles. हमारा पीएस है ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ हमारा सॉल्यूशन है कि हम जो भी एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल सोर्सेज से ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें वो या तो विंड, सोलर या फिर टाइडल वेव्स से मिल सकती है, एंड वाटर्स जो भी होते हैं उनसे मिल सकती है, डैम्स वाले से। और अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग है हम उनको उठाए, जो भी वाटर बॉडीज नियर बाय उनको उठाए, और जो भी इंडस्ट्रियल डिमांड है कि लाइक हमारे पास ये आ गए, हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलाइसिस करके सेपरेट करके स्टोर किया इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब हमको उनको सेल करना है। तो नियर बाय इंडस्ट्री कौन सी जो कि ये सब टिक करेगी, तो इनके अराउंड हमको रीजन, एक ऐसा एरिया आपको देना है इन्वेस्टर को जिनको बेनिफिट करेगा, सारा प्रोसेस कैलकुलेट करके कि आपको इतना बेनिफिट होगा, यहाँ से इतना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स वाई जेड फैक्टर्स। नाउ सबसे पहले हमने फिलहाल के लिए पर्टिकुलरली गुजरात को ही पिक किया है, और जैसा कि आपको अगर मैं शो करूँ तो इस रीजन में, हाँ, दूसरी चीज हमने सारे रियल डाटा सेट्स यूज किए, कोई भी एग्जिस्टिंग नहीं है, ना कि मॉक डाटा है। इधर अगर हम देखें तो ये कच्छ का विंड फार्म है, और इसकी कैपेसिटी एक्स वाई जेड है, कोस्ट एंड जनरेशन ये है। अगर हम इस साइड देखें तो ये बनासकांठा का है। अगर हम इस साइड देखें तो ये चारंखा का है, और इधर मेंशन किया कि ये सोलर वाला है, अगेन ये विंड वाला है, और लाइक दैट। सो आगे अगर हम देखें कोई और, तो ये विंड वाला ओखा का है, ये वाला है धोलेरा का सोलर का, जिसमें कैपेसिटी कोस्ट जनरेशन मेंशन्ड है, और ऑपरेटर भी है कि कौन इसको ऑपरेट कर रहा है करंट करंट स्टेट में। नाउ फर्दर मोर, अगर हमें देखें कि वाटर सोर्सेज कहाँ नियर बाई है, जो कि कैनाल्स हो सकते हैं, लेक हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, या छोटी सी वाटर बाउंड्रीज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मुंद्रा का है, इनकी कैपेसिटी क्वालिटी स्कोर जो कि सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा प्योर वाटर होगा उतना ज्यादा हमें प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा आफ्टर द प्रोसेस। अवेबिलिटी है कि नहीं, कॉस्ट कितना है पर लीटर। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे नर्मदा का मेन केनाल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मुंद्रा का हमने देखा। देन कच्छ का ग्राउंड वाटर वाला है, जिसकी सारी कैपेसिटी क्वालिटी डिटेल्स, अगेन माही रिवर इधर है वडोदरा में, एंड देन नर्मदा, एस सीन, सरदार सरोवर, एस सीन, एरिया डेप्थ क्वालिटी। आगे फर्दर अगर हमने ये सारी चीज कर ली, इसके बाद स्टोरिंग और हो गया, फिर हमें जो सेल करने हैं उनकी डिटेल्स चाहिए। तो ये कुछ एग्जिस्टिंग है कि रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में है, जो कि डिमांड कर रही है इतना मेट्रिक टन पर ईयर। करंट सोर्स क्या है उनका, ट्रांजिशन पोटेंशियल क्या है, और विलिंगनेस कितनी है कि ये लेंगे कि नहीं। आगे है दहेज पेट्रोलियम केमिकल कॉम्प्लेक्स, सेम थिंग, एंड देन कंडला पोर्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मेन सॉल्यूशन, हमने ऐसा कुछ क्राफ्ट किया कि इनके बेसिक्स पे हमने हेवल्स एंड फॉर्मूलाज होती है उनसे प्रिडिक्शन करवाई कि शॉर्टेस्ट रेंज पॉसिबल कौन सी है, और बेस्ट हम इनके जो भी है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, कितना प्रोड्यूस हो रहा है इनका, नेचर मतलब टाइप्स कैसे, वेदर कंडीशन, एवरीथिंग, उसके ऊपर से हमको प्रिडिक्शन मिलेगा कि जो कि होगा हमारा ऑप्टिमल लोकेशन। ये हमें लोकेशन प्रिडिक्ट करके देंगे कि इसके अंदर करंटली कितने रिसोर्स कवर हो रहे हैं। आप देख सकते हो एनर्जी सोर्सेज, इंडस्ट्रियल डिमांड और वाटर सोर्सेज अभी इसके अंदर है। कैपेसिटी अगर हम इधर बिल्ड करें तो ये सारे फैक्टर को नोट डाउन करके हमें इतना पर ईयर मिलेगा। प्रोजेक्ट बिल्ड करने का कॉस्ट कितना हुआ वो है, ठीक है। और यस, लाइक दैट हमने ऐसे ऑप्टिमल लोकेशन बेस्ट वाले सिलेक्ट किए। इधर लिखा है कि S3, मतलब आपको अगर ये वाला पिक करो तो आपको अपेरेंटली दूसरे से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसके नियर बाय वाले या तो कम चार्ज कर रहे हैं XYZ फैक्टर। सेम अगर इस वाले पे देखें तो इसके अंदर ये वाले तीन आ रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, अगर इस पे देखें तो इस पे ये आ रहा है रेंज। सेम ये आप रियल देख सकते हो कि ये वाला देखें तो इसमें कवर हो रहे एनर्जी एंड इंडस्ट्री। नाउ राइट साइड पे आपको लोकेशन एनालिसिस मिलेगा कि लेट्स सपोज मेरे को यहाँ पे करना है प्लांट मेरा सेटअप, तो मेरे को एग्जैक्ट जो भी कोऑर्डिनेट है रियल लाइफ के, इधर आपको दिखेगा 2370। अगर मेरे को इधर करना है तो आपको दिखा 2269। ये रियल कोऑर्डिनेट्स है कि मैं इधर मेरा सेटअप करूँगा। नाउ इसका कॉस्ट पर कितना है, एक्सपांड ROI, पे बैक कि मैंने अगर इधर इन्वेस्ट किया तो मेरे को मेरा पूरा का पूरा रिटर्न कितने टाइम बैक मिलेगा वो। और इसके बेस्ट चीज ये है, आपको ये प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस देगा कि मेरे को सबसे चाहिए क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए, इंडस्ट्रियल को जो सारे नियर बाय है उनमें कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कौन से टाइप के, और कितना दूर है, वो सब हमको दिखेगा कि जामनगर का इतना दूर है मेरे से, और ये रियल टाइम में कैलकुलेट किया हुआ है। लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला सिलेक्ट करूँ तो आपको दिखेगा कि धोलेरा का इतना दूर है, इतना इतना है। इसमें हम इंडस्ट्री डिमांड्स चेक करते हैं, वाटर सोर्सेज सेम एज एक्सपेक्टेड, एनर्जी सोर्सेज सारे, और नियर बाय हाईवेज। ट्रांसपोर्टेशन मेजर थिंग है कि हमको ट्रांसपोर्ट भी करना है ये सारी चीज।
पाइपलाइन से हमारे पास कि हम गैस पाइपलाइन से करें या फिर दूसरी चीज़ से इसको सप्लाई करें। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं कोई भी पिक करूँ हमारा प्रिडिक्शन वाला, तो ये आपको सारे की जो भी पॉसिबल है वो नियर बाय के आपको सारी डिटेल शो करेगी। आपको दिखेगा सारी चेंजेस हो रही है वैल्यूज, जो भी बेस्ट प्रिडिक्शन होगा नियर बाय का वो आपको शो करेगा। नाउ अगर ये विजुअल था, अब हम आपको पूरा इनसाइड डीप डाउन आपको लेके चलते हैं व्यू फुल एनालिसिस पे। सिंपली एक डैशबोर्ड है जिसको आपको कोऑर्डिनेट्स, रीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्कोर दिखेगा कि मैंने अगर इतना हाई कैपेबिलिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई कंपोनेंट्स, उसके मटेरियल्स और सारी अगर चीज़ें अच्छी यूज़ की तो मेरे को इतना हेल्प करेगा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की इधर से इधर मेरे को रेलवे मिल सकता है, हाईवे एक्स वाई जेड, वाटर की अवेबिलिटी है कितनी वो, और कहाँ पे नियरेस्ट पोर्ट चाहिए होगा मेरे को वाटर बॉडीज एस्टो के लिए तो वो कहाँ पे है, और इससे हमको सब स्टेशन कहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए। इसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में आपको दिखेगा कि टेक्निकल टाइप क्या होता है, फोर्स टेक सिस्टम बनाना पड़ेगा हमको इलेक्ट्रोलाइजर का, फिर वो कितना प्रोड्यूस करेगा पर डे, इसकी एफिशिएंसी क्या है, आउटपुट क्वालिटी क्या है, वो वाटर और सारी चीज के कैलकुलेट होके आएगी, वो प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है और रिसोर्स यूसेज एंड एक्सवाइज। सेम हमने ग्राफ पे प्लॉट किया है कि इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी पे आपको इतना कॉस्ट लगेगा अगर आपने ये मॉडल सेटअप किया तो। देन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एंड साइट, वर्किंग कैपिटल, एंड सेम गोज फॉर परमिट लाइसेंस। मूविंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मेजर थिंग है, ट्रांसपोर्टेशन, पावर और वाटर, तीन सप्लाई चाहिए। हमने अगर ये वाला कैपिटल जो हमने सेटअप किया इधर, तो सबसे पहले कि पोर्ट एक्सेस चाहिए होगा। नियरेस्ट पोर्ट कहाँ है, कोंडला, कंडला का डिस्टेंस क्या है और पोर्ट की कैपेसिटी क्या है, ये सारा मेजर करते हैं इंटरनली ये हैवेल्स एंड फॉर्मूला और दूसरी एल्गोरिदम से, और आपको कैलकुलेट करके शो करता है। हाईवे का एक्सेस मिलेगा कि नहीं, और क्वालिटी रोड्स की कैसे, सेम नियरेस्ट स्टेशन कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है मेरे जो मॉडल सेटअप है उससे, लोकेशन है उससे। पावर में वोल्टेज लेवल कितना प्रोड्यूस होगा, सबस्टेंस डिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा, ग्रिड स्टेलेबिलिटी, और अगर मैं रिन्यूएबल यूज करूँ तो सोलर और विंड है वो कितना प्रोड्यूस करेंगे उसका। सेम फॉर वाटर की प्राइमरी सोर्स कौन सा, म्यूनिसिपल है, कोई वाटर बॉडीज है, कहाँ से मैं ले रहा हूँ, सोर्स का डिस्टेंस कहाँ कितना दूर है मेरे ऑप्टिमल लोकेशन से, वाटर क्वालिटी कैसी है, गुड बैड, हमको खुद से प्योरीफाई करना है, एक्स वाई जेड। कॉस्ट एनालिसिस जो कि मेजर थिंग है, सेपेक्स और ओपेक्स। सेपेक्स मतलब बेसिकली अगर आप सेटअप कर रहे हो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हम आपको पहले से कैलकुलेट करके दे रहे हैं सारे चीज के फैक्टर्स पे कि ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कि इक्विपमेंट मशीनरी पे आपको 280 करोड़, लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे 45, इलेक्ट्रिकल और परमिट टोटल होता है आपका 375 करोड़ अगर आपने पूरा सेटअप किया इस रेंज पे तो। और ओपेक्स होता है कि अगर आपने सेटअप कर दिया, अब आपको इसको मैन्युअली तो ऑपरेट करोगे नहीं, आपको ईयर तक रखना है, और इसका एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इतना है, वाटर यूटिलिटीज, मेंटेनेंस और लेबर, ये सारे कॉस्ट मिला के आपको टोटली होगा बेस्ट वाला 71 करोड़। सेम उसका भी हमने प्लांटेड किया है, ग्राफ पे आपको देख सकते हो। रिवेन्यू मॉडल अगेन नेसेसरी चीज है कि हमने प्लांट कर दिया, इससे कोई रिवेन्यू जनरेट होगा, हमें कितना फायदा होगा पर ईयर, वो हमें देखना है कि अगर हमने हाइड्रोजन सेल्स वाला किया तो हमें 1 to 5 CR ईयर मिलेंगे, कार्बन क्रेडिट्स, ग्रिड सर्विस टेक्नोलॉजी, तो टोटल इन शॉर्ट हमें 153 सारा कट डाउन होके हमें इन हैंड प्रॉफिट में रिवेन्यू मिलेगा। प्राइसिंग मॉडल अगेन अनदर थिंग कि हाइड्रोजन प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, मार्केटिंग की पोजीशन क्या होगी, ये सारे हम रियल टाइम में जो भी अभी करंटली अवेलेबल है उनसे कैलकुलेट मैच करवा के बेस्ट आपको दे दें। ग्रोस मार्जिन कितना होगा, फिर उनका हमने प्लांट किया है। एट लास्ट फिनेंशियल प्रॉपर्टीज की पेबैक इनिशियली है कि आपने अगर आज बिल्ड किया तो आपको कितने ईयर में आपको ये पेबैक मिलेगा, कितने रिटर्न के साथ मिलेगा, और एनुअली आपको कितना टोटल आउटकम इससे आएगा, और इसका पूरा ब्रीफ ग्राफ है इधर कि पर ईयर आपको इतना प्रॉफिट होगा, इतनी सारी चीजें। ये कम्युलेटिव कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट, रिवेन्यू पे चलता है, इसके रिस्क है। और मेजर थिंग, अगर आपको इस सारी डिटेल्स को एक्सपोर्ट सीएसवी जेसन में प्रिंट करवाना तो आप इंस्टेंट करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जेसन और सीएसवी आपको दिखाने के लिए रखा है कि ये जो प्रिडिक्ट करा है वो हम पर्टिकुलरली रियल टाइम में रियली जो भी लोकेशन आपको चाहिए उसका हम आपको कैलकुलेट करके देते हैं। तो एक अराउंड 400 पेजेस का जेसन फॉर्मेट प्रेजेंट करता है, जो कि पूरा डाटा रियल सेट है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने पर्पस के लिए, और यस लाइक दैट। सेम गोज फॉर सीएसवी आपने किया तो आपको सीएसवी का अगर ये मॉडल सेटअप करना है तो कोऑर्डिनेट्स, वैल्यू और सारी डिफरेंट जो भी चीज है पोस्ट पर ईयर और सारा कैलकुलेट करके हम आपको देते हैं। और अगर आपको पीडीएफ का देखना है तो मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ। और मैंने पीडीएफ किया तो हमको मेरे को सिंपली प्रोसेस दिखा है, ओवरव्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोस्ट, ये सारे पेजेस का अपने आप फ्रेमिंग करेगा और मेरे को पूरा का पूरा बंडल सेटअप करके देगा। अब मेरे पास सेव का ऑप्शन आ गया।
मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। यस। और जस्ट लाइक दैट अगर मैं ओपन करूँ तो ये हमारा इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन है। आप देख सकते हो पीडीएफ में सारी डिटेल्स सेव हो चुकी है। और फर्दर अगर मैं देखूँ बैकअप में, अगर मैं ये वाला मॉडल यूज़ करता है तो इतना बेनिफिट है। अगर मैं ये वाला कैलकुलेशन मॉडल यूज़ करूँ तो मेरे को सारे कैलकुलेशन हमको मिलेंगे, कितना कहाँ का है, वो एक्स वाई जेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। अगर मैं ये वाला मॉडल यूज़ करूँ तो नियर बाई क्या क्या अवेलेबल है, उनका एक्स वाई जेड और सारा। यस लाइक दैट। थैंक यू।